लक्षित हर्ष, लक्षणा में हर्ष को लक्ष्य क्यों कहा? देखिए, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है ऑलरेडी जो क्रिएटेड मैंने किया बाय द हेल्प ऑफ एमक्यू, उनको मैंने डिलीट कर दिया है। जैसे मैंने अभी सबसे पहले इसमें से टोटल प्राइस को डिलीट कर दी, अब हम कुछ चीजें और डिलीट कर देते हैं। जैसे देखिए, ऑर्डर डेट को भी चाहे तो हटा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, फ्रेश अब नहीं हटा, दोबारा से करना टफ है, हटा दो। जैसे देखिए, मैं आपको मंथ एक साथ सारे सेलेक्ट होकर डिलीट डिलीट होते तो मजा आता। शिप डेट, शिप वाया, सभी को करना है डिलीट यार, डिलीट सभी को करना है। जो मेन कॉलम छोड़ के सबको डिलीट कर दो, ये तीन कॉलम छोड़ के। कस्ट और कैटेगरी नेम को भी चाहो तो हटा दो। अभी सब हर एक टेबल के अंदर एक दूसरे का होना जरूरी नहीं है, सभी एक दूसरे के अंदर है सब। हर टेबल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब हर एक एक दूसरे के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। डिलीट कर दो या ना करो कोई मैटर नहीं करता, डिलीट करने से हमें बेनिफिट होगा, सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेगी, नहीं तो सीखने को मिलेगी नहीं चीजें। देखिए, बिल्कुल हटा सकते हैं। सारा हटा दो ताकि डेस्क से लगाना सीखोगे ना, ये सारी चीजें डेस्क से करना है, इंटरव्यू में हम क्वेरीज नहीं पूछा जाता। वो तो मैं इसलिए आपको करके दिखाया था ताकि आपको जो वो छूट गया ना आपको एक्सेल में जो उन्होंने नहीं कराया था वो मैं करवाना पड़ता मुझे। ये सब चीजें डेस्क से ही पढ़ाई जाती है। पावर बीआई जब पढ़ते हो ना आप तो एम क्यूरी से कोई नहीं बताता है, देखे होगे आप, डेस्क सीधा शुरू करते हैं, एम क्यूरी कोई नहीं कराता। एम क्यूरी से बस वो जो आप नेविगेशन से जो कर रहे हैं ना डिलीट वगैरह, वही बस करके खत्म करते हैं, क्योंकि मेनली तो मैं डेस्क से बताना होता है ना, बट मैं एम क्यूरी से इसलिए बता देता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए। जैसे देखो, इतने ही कॉलम हमारे पास है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब कुछ हटा दिया मैंने, वी हैव नथिंग। अब सबसे पहले जैसे देखिए, कुछ चीजें मैं बताता हूँ। जैसे मेरे पास प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट, ये सारे हैं। मुझे कैलकुलेट करना है, लेट से आई वांट टू कैलकुलेट टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्काउंटिंग से हो जाएगा आराम से। one more thing, DAX basically create three things. By the help of DAX we can calculate three things. क्या क्या कर सकते हैं? You can calculate a column, you can calculate a measure, you can calculate a में तीन चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ टेबल, टेबल कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। यू कैन क्रिएट अ सिंगल कॉलम, लाइक टोटल प्राइस निकालना है किसी का, आपको वीकडे निकालना है, मंथ निकालना है, एज निकालना है, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट अ मेजर। मेजर एक सिंगल वैल्यू होता है। जैसे देखिए, यूनिट प्राइस है तो पूरे यूनिट प्राइस कॉलम को ऐड कर देंगे तो एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, 1 मिलियन, 2 मिलियन। दैट इज कॉल्ड मेजर। मेजर हमेशा क्या होता है, यूनिक सिंगल वैल्यू। उसी को हम केपीआई भी कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ऑलवेज वी नीड टू क्रिएट अ वी कैलकुलेट अ मेजर फॉर क्रिएटिंग अ केपीआई। आपसे कभी कभी इंटरव्यू पूछा जाता है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ केपीआई देन हाउ टू डू, ऑल ऑफ अस वी नीड टू क्रिएट अ मेजर। सबसे पहले मेजर बनेगा, उसी मेजर का केपीआई। तो मेजर के डेफिनेशन, मेजर इज अ सिंगल वैल्यू दैट इज द फ्लाइट वैल्यू, वो मेमोरी स्पेस नहीं लेता। एक्चुअली दैट हेल्प अस टू क्रिएट केपीआई। एंड व्हाट इज फ्लाइट? फ्लाइट, फ्लाइट वैल्यू, फ्लाइट वैल्यू मतलब that have not taken any spaces, so we is called flight. हाँ? जैसे नहीं वैल्यू फिक्स क्यों होगी, जैसे अभी टोटल यूनिट प्राइस का सपोज करिए, टोटल इस पूरे कॉलम को आपने सम किया लेट से, तो आपको आया 1.2 मिलियन लेट से वैल्यू। अभी वैल्यू चेंज होगी तो बढ़ेगा घटेगा ना, फिक्स घटेगा, होगा हमेशा एक ही वैल्यू सिंगल। तो ये क्या है, 1.2 मिलियन टोटल इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड केपीआई। और केपीआई बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मेजर की। तो हमें मेजर कैलकुलेट करते हैं, इसकी मेजर हो गया सिंगल पावर गए। तो बेसिकली हम तीन चीज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टैक्स। पहले हमने बताया आपको, यू कैन क्रिएट अ कॉलम, यू कैन क्रिएट अ टेबल, यू कैन क्रिएट अ मेजर। तीन चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैं आपको कॉलम पे काम करना सिखाता हूँ, फिर टेबल पे, फिर मेजर। ठीक है, जैसे भी हम ये जरूरी तो नहीं कैलकुलेट करना, बट हाँ, तो हमारे जो रिलेशनशिप है उस पे तो नहीं, टेबल के इससे कनेक्टेड है।
देखिए अब यहाँ पे समझना है ध्यान से। अब मुझे टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है, तो टोटल प्राइस एक कॉलम है ना एक्चुअली, टोटल प्राइस क्या एक कॉलम है। वैसे कैलकुलेट नहीं भी करेंगे ना, तो जहां भी फार्मूला का काम आएगा ना, फार्मूला लिखेंगे डायरेक्टली पिक करेगा। बट अभी मैं आपको फिलहाल में पर्पस बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट है, इस टेबल के अंदर कॉलम बनाना है, तो इस टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। वी नीड टू क्रिएट अ न्यू कॉलम। क्लिक किया, कॉलम का नाम आगे देखिए आ गया ना यहाँ पे। इस कॉलम का नाम रख दिया, वी आर राइटिंग ये टोटल प्राइस। आप कुछ भी रख सकते हैं, वट एवर यू वांट। टेबल के 3 डॉट्स, टेबल पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे हम सभी को। न्यू कॉलम देखो यहाँ, न्यू टेबल, न्यू मेजर, न्यू कॉलम। हमें न्यू कॉलम बनानी है, वहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉलम ही बनाना है बेसिकली। कॉलम का नाम कुछ भी रख लें जो चाहो आप। हमने कॉलम का नाम रखा टोटल प्राइस, रख दिया। आप देख पा रहे हैं टोटल प्राइस के बाद यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू यूनिट प्राइस, रख दिया हमने देखिए। नहीं, टैक्स पे काम, ये जो नहीं बेटा, ये पावर भी डेस्कटॉप है। ये जो लिख रहे हैं ये टैक्स है, ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये टैक्स है। समझ गए ना? हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ। दो, कोई बात नहीं, हम वैसे चलेंगे 8:30 में। 8 बजे से दीदी नहीं, थोड़ी देर चले जाना चाहते हो तो चले जाओ। मैं 8 बजे के बाद चल सकता हूँ, अभी जाना चाहो तो जा सकते हो। 9:30 बजे तक खुली जाती है, क्यों नहीं, बाइक से जाना होता है बाइक से जा सकते हैं, आ सकते हैं। अभी तो कह रहे थे साथ चलेंगे, अभी तो कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले। ठीक, क्या होता है, चलना मैं तो कहूँगा साथ में ठीक रहेगा। अरे मैं कह तो रहा हूँ। देखिए फिर यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ से कैलकुलेट किया टोटल यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट में क्या रख दिया हमें फार्मूला, डिस्काउंट है ना। एंटर हिट किया, देखिए टोटल प्राइस कैलकुलेट होकर आ गया ना यहाँ पे देखिए। अब जैसे सपोज करिए यहाँ पे भी डेसिमल के बाद मल्टीपल डिजिट हो सकते थे, अभी तो ऐसे नहीं है, हो सकते थे। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बाई दियर को राउंड फंक्शन क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, आर ओ यू एन डी, राउंड। राउंड लगा दिया हमने। नंबर ऑफ डिजिट कितने रखने हैं हमारे यहाँ पे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट, तो आपने लगा दिया 2, इंटर हिट कर दिया, देखिए आ गया 2 डिजिट्स। अब फिक्स कर सकते हैं, नहीं चाहिए डिजिट तो 0 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ से हमने, यहाँ तक सब लोग क्लियर हुआ, हम सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए। डन दिस, नाउ वी नीड टू
अब हमें यहाँ पे देखिए, अब इसी सेम चीज को जैसे अब एक चीज आप निकालो सब लोग करके, यूनिट प्राइस में 5% का इंक्रीमेंट करके टोटल प्राइस निकालिए, करिए तो। यहाँ पे न्यू कॉलम। अब मुझे टोटल प्राइस निकालना है यूनिट प्राइस में 5% इंक्रीमेंट करके, तो आपने लिखा, कुछ भी लिख दिया, इंक्रीमेंट प्राइस या कुछ भी अपने मन से, इंक्रीमेंट प्राइस लिख दिया यहाँ पे, इक्वल टू, देखिए यूनिट प्राइस लिखा ना हमने यहाँ पे, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड, यूनिट प्राइस का 5%, यूनिट प्राइस प्लस यूनिट प्राइस का 0.05 हो गया 5%, मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी, है ना। तो हम 5% इंक्रीमेंट करके निकाल यूनिट प्राइस का। तो एक चीज देखिए, प्लस डिस्काउंट यही फार्मूला होगा ना, ये सब लोग बताएं, माइनस डिस्काउंट यही फार्मूला होगा, सब लोग समझ। अब एक चीज देखो आप, ये इसमें मल्टीपल फार्मूला ऑपरेटर यूज हो रहा है, प्लस माइनस, तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये 5% बढ़ाना है ना, तब ना उसमें क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराना है। वी नीड टू यूज ब्रैकेट, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट। नहीं तो ये जो फार्मूला कैलकुलेट होगा गलत एरर जनरेट करेगा वैल्यू। तो पहले ये होना चाहिए ना, जो यूनिट प्राइस थी उसमें 5% बढ़ा, और फिर इसमें क्वांटिटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर डिस्काउंट किया मैंने, ये निकल के आया, देखिए ये वैल्यू आई। तो अब इसको ठीक कर लो डेसिमल के बाद राउंड ऑफ लगा के। ये सब चीजें हम एमक्यू में पढ़ चुके हैं, लक्ष्य। अब ध्यान नहीं दिए हो इसलिए तब दिक्कत हो रही है, कहे थे ना कि पढ़ो ये सब, शुरू में यही इसीलिए कहता था कि हैंग क्या होने लगा अभी से ही। नहीं, नहीं, यूनिट प्राइस सिंगल पे बढ़ाना है ना बेटा, ऐसे ऐसे तो आपका पूरे पे बढ़ जाएगा ना 5%, वो तो गलत हो, वो तो आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा हो गया ना। 480 का 5% थोड़ी निकालना है, 16 रुपए का 5% बढ़ाना है ना। समझ में आया हम सभी को, तो इस तरह से हम निकाल लें इंक्रीमेंट। तो ये मैंने मेरा ये ऑपरेट करने का मेरा मेन मोटो ये था आपको समझाना, ये मेन समझाना मेरा ये था कि यहाँ से आप निकालते हो क्या, यहाँ से इस तरह से मेनली हम क्या निकालना सीख रहे हैं, मेनली बताओ, यहाँ से आप मेनली निकालने क्या सीख रहे हैं, यहाँ से मेनली हम ये निकाल ऑपरेटर यूज करना सिखा रहे हैं, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ये सिखा रहे हैं कि आप जब मल्टीपल ऑपरेटर एट ए टाइम यूज करते हो तो वही फॉलो होता है जो हम बॉड मास में, सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन, है ना। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर कैसे देंगे, डबल, ये यूज करते हैं यहाँ पे, बताता हूँ पावर ऑफ करते हैं। जैसे सपोज करिए हमें इसका स्क्वायर करना है, या जस्ट एक एग्जांपल पर्पस से, देखिए पर्टिकुलर फार्मूला का कोई इंटेंशन नहीं है हमारे मेन डेटा से, बस मैं आपको फर्स्ट दिखाता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे जो टोटल ये जो वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर रूट फाइंड या स्क्वायर करना है सभी का, या यूनिट प्राइस का स्क्वायर करना है, तो कैसे निकालेंगे, एस क्यू आर नहीं लिखा हमने, राइट हियर एस क्यू आर हमने लिख दिया। एस क्यू आर हमने यहाँ पे राइट कर दी, एस क्यू आर के बाद हमने लिखा यहाँ पे एस क्यू आर, कैसे निकालते हैं, किसकी कॉलम का निकालना है, यूनिट प्राइस लिखा हमने, यूनिट प्राइस का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टू, नहीं ये स्क्वायर करने का ही नहीं है, कैप सिंबल ही। देखिए 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, तो इस तरह से सबका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो, जैसे ये जो स्क्वायर निकालना है इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो, स्क्वायर रूट समझते हैं आप, अंडर स्कोर कैसे होगा बताइए, बताओ ये कैसे होगा, ये सब बता। जैसे मुझे एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे, इसी वैल्यू का जो एस क्यू आर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसका, जैसे 25 है, इसका रूट अंडर निकालना है, तो क्या इसको ये लिख सकते हैं, 25 के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, क्या 25 के 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एस क्यू आर लिख दिया हमने, एस क्यू आर का पावर ये ऐसे टिल्ड से 6 के ऊपर का जो सिंबल है उसे 0.5 लिख सकते हैं ना ऐसे, देखिए आगे ना स्क्वायर रूट,
यही तो होता है। क्लियर हुआ सबको ये चीजें? तो इस तरह से हम निकालते हैं। ये दोनों कॉलम हमारे लिए कोई काम के नहीं थे, बस मैं इसको बताने के पर्पज से आपको कर दिया। ये दोनों कॉलम जस्ट टाइम डिलीटिंग है, हम ये दोनों कॉलम क्लास से डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल लिया, सबको क्लियर है। नाउ वी नीड टू गो ऑन अनदर पार्ट। यहाँ के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया हो तो आगे की हम move। अब मुझे जैसे कोई कॉलम इस कॉलम में लाना हो, अपने अल्फाबेटिकल कोई कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म करना समझ में आ गया होगा आपको, ये सुनना। किसी भी कॉलम में किसी भी तरह का एक्शन लेना हो तो कर सकते हो। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिलीट करना, ये सब चीजें समझ में आया ना आपको? अब नाउ सपोज दिस इज अवर टेबल ऑर्डर डिटेल्स, इसमें मुझे ऑर्डर्स टेबल की कोई कॉलम लाना हो, लेट से जरूरत नहीं पड़ती कभी, बट लेट से कभी कभी लाना पड़ता है किसी स्पेसिफिक टेबल में। यहाँ पे ऑर्डर डेट लाना चाहता हूँ हर एक ऑर्डर आईडी के साथ। तो हमारे पास ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है, तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। न्यू कॉलम बनाओ, यहाँ पे देखो, वी यूज सिंपल फार्मूला दैट इज कॉल्ड रिलेटेड। जैसे मुझे ऑर्डर डेट लाना है तो कॉलम का नाम जो चाहिए अब लिख दो। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वहां पे जो कॉलम है वही लिखने की जरूरत है, ऐसा नहीं, कोई भी नेम यहाँ लिख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। बट फार्मूला क्या यूज होगा यहाँ पे? किसी भी अनदर टेबल से कॉलम लाना है किसी टेबल में तो रिलेटेड फार्मूला यूज होता है। कौन सा? रिलेटेड। अब जो कॉलम लाना उस कॉलम का नाम यही लाना था, ऑर्डर डेट लिखा, इंटर हिट किया, ऑर्डर डेट आ गई, डेट की कॉपी पेस्ट हो गई। इसकी फॉर्मेट ठीक करनी है तो यहाँ से आप डेट टाइम की जगह पर डेट कर दो, देखिए। और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर दे, MMDDY भी कर दिया हमने यहाँ पे, है ना? दिया तो इस तरह से डेटा क्लियर हुआ है नहीं हुआ, बताइए सब लोग। यहाँ तक डन हम लोगों ने कर लिया, ऑर्डर डेट क्लियरिफाई कर लिया, यस सब लोग कर लिए। यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया ना? नाउ वी मूव टू मूव ऑन ऑर्डर डेट। ये हमारा ऑर्डर डेट, शिफ्ट डेट निकालना होता है, ऐसे ही रिलेटेड फार्मूला का यूज करके किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में लाया जा सकता है। समझे? क्या समझे? कोई भी कॉलम को ला सकते हैं आप यहाँ पे। देखो ऑर्डर डेट शिफ्ट डेट लाना था तो शिफ्ट डेट लिख दिया हमने, कॉलम का नाम दे दिया शिफ्ट डेट, और फार्मूला क्या लिखेंगे? रिलेटेड। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? रिलेटेड। यहाँ पे क्या लाना था? शिफ्ट डेट, देखिए इंटर हिट किया, शिफ्ट डेट आ गया ना यहाँ पे हमारा। तो कुछ ठीक कर सकते हैं। हो गया देखिए, है ना? एक एक को ऑर्डर हुआ था, एक 16 को डिलीवर हो गया, है ना? अब मुझे शिपमेंट डे निकालना होगा, एक इसको डिलीवर होने में कितना डे लगा था, कैसे निकालेंगे? न्यू कॉलम, यदि डे को तो पता है, दो डेट को माइनस कर तो हो जाएगा शिप डेट माइनस क्या फॉर्मूला लिखेंगे? शिपमेंट डे निकालना है, शिपमेंट डेज निकालना है, शिपमेंट डेज कैसे निकालेंगे बताइए? फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इक्वल टू शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट, यही ना? बस। यहाँ से चेंज करते हैं आप रोल नंबर, यहाँ से भी DDY में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जब डेज में अब क्लिक होगा ना तो ये देखिए फॉर्मेट दिखा रहा होगा, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। नहीं, कोई भी कॉलम नहीं दिख सकती। नहीं, वो तो कॉलम पिक करेगा वहां से, यहाँ पे कॉलम का नेम कुछ भी दे सकते हैं, आपको मिलेगा। यहाँ तक हम लोगों ने किया, हम साथ के साथ हैं सब लोग यहाँ तक। यहाँ तक हम लोग सब पहुंच चुके हैं इस फॉरवर्ड, यहाँ तक आने के बाद आया सही पे यहाँ तक चीजें।
यहाँ तक पहुंच गए ना, ये चीजें कर लिए। अब मैं आपको और भी चीजें निकाल दिखाता हूँ। जैसे इन दोनों के बीच में डेज तो आ गया, और किसी टेबल में चलता हूँ तो समझाता हूँ आपको। जैसे कस्टमर टेबल या इम्प्लॉइज टेबल में आइए। इम्प्लॉय में देखिए, हर एक इम्प्लॉय का मुझे पास बर्थ डेट गिवन है ना, गिवन है ना, गिवन। देखिए बर्थ डेट गिवन है ना। इसको पहले ठीक कर लीजिए, MMDDYY कर लो इसको। एक ही फॉर्मेट फॉलो करना हर जगह, ऐसा नहीं कि किसी में DDMM। देखिए मैं हर जगह MMDDYY फॉलो कर रहा हूँ, तो इस पर क्लिक करके MMDDYY सिंपल कर दिया। दोनों का बर्थ डेट और हायर डेट आ गया। अब मुझे एज निकालना है इस पर्सन का, कितने साल का है, कितने महीने का है, कितने दिन का है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए राइट यहाँ पे न्यू, क्लिक ऑन हियर न्यू कॉलम। तो देखिए मुझे निकालना है इस पर्सन का एज। एज की एज इन ईयर्स, राइटिंग है एज इन ईयर इक्वल टू फार्मूला लगाया। हाँ, दो डेट माइनस करने के लिए भी है वो फार्मूला, डेट डेट डिफ। इसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है? डेट वन डेट टू। डेट वन क्या हो? बर्थ डेट, स्टार्ट डेट। और डेट टू क्या हुआ? आज का डेट। आज का डेट क्या हुआ बताइए? करेंट डेट ना। तो आज की डेट लाने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं? टुडे। मुझे आउटपुट किस में चाहिए? ईयर्स में, जिसमें चाहिए वो लिखते हैं आप, ईयर में चाहिए लिख के एंटर हिट करिए। करिए ट्राई सब लोग। देखिए एज इन ईयर्स आ, 2% 77। हमारा MMDDYY था। यहाँ तक हम सब लोगों ने कर लिया हो तो आगे बढ़े। बताइए सब लोग, एज इन ईयर्स हो गया डन। अब मुझे एज इन मंथ निकालना है, तो मंथ निकालने के लिए फार्मूला में क्या चेंज होगा बताइए सब लोग? बस जहाँ ईयर था वहां पे क्या हो जाएगा? मंथ हो जाएगा, है ना। बताता हूँ एज इन मंथ। डेटेड डिफ, ये फार्मूला लिखा डेटेड डिफ। डेट वन क्या है? बर्थ डेट। और आज का डेट क्या है बेटा? टुडे। और हमने निकाल लिया, मुझे चाहिए था मंथ, तो मंथ लिख देंगे यहाँ। इनका डेट की देखिए, वो आज दोनों का एक मंथ में कंप्लीट होके आ गया, है ना। तो ऑलरेडी है ना, जिसका कैसे आएगा, ये ऑलरेडी उसी में है। बिग वगैरह में देखिए, DDMMY में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका ना, तब नहीं आ रहा है इसमें। तो क्योंकि आपने चेंजेस किए होंगे ना शायद। देखिए ये रहा, इसको देखिए हम, इसमें दिखाता हूँ मैं, मेरे में देखें एक बार आप। ये तो बहुत सारी कॉलम होंगी जहाँ पे ऐसा करा हुआ होगा। देखिए ये रहा ना, इस पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास ऑप्शन दिखते हैं MMDDY में, देखिए है ना ये। तो फिर उसको कोई और तरीके से नहीं, ये खोज के निकालना पड़ता है इधर उधर। इतना से है नहीं, तो कोई भी फॉर्मेट फॉलो करें, फॉर्मूला सब जगह सेम ही काम है। उसकी कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल एक चीज होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे दिखा रहा है। क्या है, हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं सब लोग? बताइए, कर लीजिए फटाफट सब लोग कर लें, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। सब लोग यहाँ तक पहुंच चुके तो आगे बढ़ूँ मैं? हाँ कर लें, कोई इशू नहीं है। फिर मैं ना आज आपको चीजें बताता हूँ कि कैसे। एक ना ये ऑफिस में अलग चलता है, सेंटा फेंटा का।
ये अलग ही एक सिनेरियो। आप लोग भी ऑफिस में शुरू हो गया होगा सैंटा वाली स्टोरी। ये विश लिस्ट लिखेंगे, अब विश लिस्ट आप ढूंढते रहिए अमेजोन से, फ्लिपकार्ट, ये बेकार है ना। ये सब चीजें इतना बेकार है ना, ये सब चीजें सेपरेटली बंद करना चाहिए। हाँ वो कहीं ठीक है, ले लो, अपनी खोज लो। नहीं वो यार ऐसा, आपको भी तो मिलेगा, ये सब चीजें नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। पार्टिसिपेशन होनी चाहिए आप, खुशी आदमी को चीज होनी चाहिए यार, ये सब चीजें गलत बात है। लेकिन वो परेशानी है कि आप स्पेसिफाई कर दो कि मुझे ये चाहिए, ये क्या, ये ज्यादा सरल है। अब मैंने कुछ नहीं लिखता, मैं तीन चार जहाँ भी जो चार पांच ऑफिसों में हो चुका मेरा वर्क में, नहीं लिखता कभी जो मन करे आपका। लोगों का दिक्कत है स्पेसिफाई एक नहीं चार पांच ऑप्शन देते हैं, पांचों ऐसे खतरनाक हैं। नहीं फिक्स, वो इसीलिए तो फिक्स रहती है रेंज 0 से 500। और क्या फिक्स रहती है, ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ऑफिस में इतनी भी उससे वो नहीं होती बाइफरकेशन, फिक्स रेंज रहता है, इतना ही तक ही करना है, 0 to 500, ऐसी बात नहीं। और गलती से आपका में आया नाम सभी को। तो देखो बेटा, अब मैं जो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो क्या होता है ना, इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है क्या क्वेश्चन, मैं बताता हूँ आपको। देखो ईयर्स में निकालना सबको आता है, ईयर्स मंथ में सबको निकालना आता है। अब पर्सन क्या चाहता है, इंटरव्यू क्या चाहता है कि इतना, जैसे सपोज करो आप जो पर्टिकुलर यूजर का जो एज है वो 77 एग्जैक्ट। क्या स्क्रीन दिख रही है, आप एक बार शेयर कर लें, सभी को दिख रही है, खुशी, पालक, शिव, सौरभ, सबको स्क्रीन दिख रही है ना। आप एक बार फिर से कर लें। मैं ये समझा रहा हूँ, देखिए जैसे एज उस पर्सन का एग्जैक्टली 77 ईयर होगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, ये सो। अब बताओ, उस पर्सन का कुछ ना कुछ एज के बाद ईयर्स जरूर रह रहा हो, ईयर्स के बाद मंथ, है ना। अब देखिए मंथ कैसे निकालेंगे, देखो बहुत अच्छा लॉजिक है। जैसे सपोज करिए हमने दिया आपको, किसी पर्सन को 26 मंथ हुआ, तो कितने साल कितने महीने का है, कैसे निकालोगे, बहुत आसानी से। यहाँ देखिए 12 से डिवाइड करो इसको। 12 से डिवाइड किया तो 12 दूनी है ना, 12 2 जा 24 आया। रिमाइंडर कितना आ रहा है बताइए। और ये कितनी वैल्यू आ रही है, 2। तो ये जो क्वोशंट में आता है ना वो ईयर्स होता है, और जो रिमाइंडर में आता है वो मंथ बचता है। तो आप जल्द, बल्कि आप देख सकते हो ये 924 है ना, 924 आया है मंथ। उस पर्सन का पूरे एज कितना महीने का, 924 मंथ का है। अब 924 को बात 12 से डिवाइड करो, आपको एग्जैक्ट बता देगा कितने साल कितने महीने का है, डिवाइड करो। कितना हो जाएगा, पहले फर्स्ट टाइम कितना डिवाइड हो बताओ। 12 से बन जाए 84। यहाँ पे 84 है ना, ये तो पूरी हो गया यार, ये तो पूरी इतनी साल का है। ठीक है, अनदर वन, टेक्स अनदर। तो ये 0 महीना तो होना चाहिए ना, फिर भी चलो ठीक है, चलो अगली ट्राई करते हैं। 7 से ही होगा। 4 6, रुक जाओ ना एक बार। अरे ऐसे नहीं चेक करना, देखो ये बताता हूँ, देखो ये 73 ईयर्स आया, जो कि ईयर्स में दिख भी रहा है आपको। और ये जो वैल्यू है ये क्या है, रिमाइंडर, और यही मंथ है, तो पर्सन 73 ईयर्स कितने महीने का है, 10 मंथ। ये एग्जैक्ट निकला। तो अब हमें ये तो हमारा फार्मूला ला के दे दिया, बट ये वाला वैल्यू नहीं ला के दे रहा है, ये वाला वैल्यू तो नहीं ला रहा है। हम क्या करेंगे कि दो डेट को माइनस करेंगे और आउटपुट किस में लाएंगे, मंथ में। तो ये जो मंथ आएंगे इसमें डिवाइड कैसे कर देंगे, 12 से। बट वो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे जो रिमाइंडर रिटर्न करे। तो तीन तरह के ऑपरेटर यूज होते हैं, एक सिंगल ऑपरेटर, ये क्वोशंट रिटर्न करता है इंटीजर में। जैसे 73 पॉइंट कुछ भी होगा ना, तो ये सिर्फ क्या लेगा, इंटीजर पार्ट। ये डबल डिवीजन जिसे आप कहते हैं इंटीजर डिवीजन या फ्लोट, ये डेसिमल में भी होगा ना, यदि आपका क्वेश्चन तो हमेशा किस रिटर्न करेगा, इंटीजर में। 73.999 होगा तभी रिजल्ट करेगा 73। और एक होता है ये परसेंट सिंबल, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस डिवीजन, ये क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, ये, क्योंकि हम 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर, हमें ये रिमाइंडर चाहिए ना, तो ये यूज करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, ये फार्मूला हमने यही तो किया था, यही फार्मूला था ना।
इसको मॉड्यूल डिवीजन बाई 12 बस। इसको फार्मूले के अंदर डाल दो पूरी वैल्यू को ना। मॉड ही होता है बेटा, ये काम नहीं कर रहा है, मॉड ही होगा यहाँ, ये काम नहीं कर रहा बेटा, मॉड ही होगा, ये काम नहीं कर रहा है, मॉड ही होगा। डिवीजन कितने से करना है? जो एक्सेल में मॉड होता है वही यही वही है। देखो, देखो ये मंथ है, एज इन मंथ, वो 77 साल 0 महीने का है, 73 साल इतने महीने का होगा। समझ में आया? हाँ सत्यम, हाँ सत्यम, नाम, क्लास ले रहा था तुम्हारी, हो गई पेपर? अच्छा कहाँ हो अभी, रूम पे, घर पे हो? अच्छा तो कोई बात नहीं, तभी ठीक है ना अब कब पर नेक्स्ट पेपर है? ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर में हम करते हैं तुमको कॉल, ठीक है? तो ये नाम, एज मंथ और ईयर में निकल गया आपका, मंथ में भी आ गया, ईयर में बचा किसमें? अब किसमें बचा? डेज में। ये एक्चुअली पूछे जाते हैं, डेज में कैसे निकालेंगे? देखो ये तो क्लियर है, 77 ईयर 0 मंथ 0 डेज का, बट अब हमें डेज निकालने हैं, 73 ईयर्स 10 मंथ, इसके बाद डेज भी रहा होगा कुछ ना कुछ, कैसे पता चलेगा, ये कैसे क्लेरिफाई होगा, बताओ, सोचो लॉजिक। नहीं 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 हो जाएगा ना, मैं बताता हूँ, बताता हूँ, सुनो देखो, जैसे किसी पर्सन का बर्थ डेट था 12/2/2022, 12/2/2022, ठीक है? और आज का डेट है 12/18/2025, अभी 18/12/2025, यही है ना? इसको माइनस कर दो, मंथ, इसको दोनों को माइनस करके मंथ में आउटपुट लाओ, तो मंथ में लागो तो कितना हो जाएगा बताओ? इन दोनों को मंथ में लाओ, माइनस करो, मंथ में लाओगे तो कितना आ जाएगा? ये दो था ना, तो दो, इधर 10 महीना और इधर 12 महीना, 22 महीना हुआ ओवरऑल, और इधर 12 महीने हो गए ना, और इधर 10 महीना था, तो 12 और 10 ओवरऑल कितना आया? 22 मंथ आया। इस 22 मंथ को, ये जो बर्थ डेट इसका, इसमें ऐड कर दो, 22 मंथ को ऐड किया, मंथ को ऐड किया, समझिएगा ध्यान से, तो 22 को मंथ के ऐड करोगे तो ये डेट एग्जैक्टली नहीं आएगा, इस डेट के नियर बाई पहुंचोगे, क्योंकि 18 ही तो है अभी। क्या? 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 हाँ तो सही है ना, आप जोड़ लो बेटा, सही कह रही हूँ, 12 दूनी 24, और 10 34, 34 हो गया है ना? तो अब इसमें ऐड करो 34 महीना, इसमें ऐड करो, ये पूरे डेट में मैं ऐड कर रहा हूँ, मंथ मत समझिएगा, इस पूरे में ऐड करो, तो कोई ना कोई एक नया डेट बनेगा, कोई ना कोई एक नया डेट बनेगा, ये सुनो बताओ, वी कैन क्रिएट अ न्यू डेट, बनेगा नहीं बनेगा, सब लोग बताइए, एक नया डेट बनेगा, तो ये जो डेट बनेगा ना, आज के डेट के नियर वही बनेगा, देखना 10, कुछ ना कुछ नया डेट ही बनेगा, 10/12/2025 से कुछ। अब इस देखो, ये जो नया डेट आया है और ये जो आज का डेट है, इसके बीच का जो डिफरेंस है ना डेज का, वही एक्चुअली डेज है, उसका डेज का डिफरेंस दिखे, ऐसे लॉजिक। समझ में आया मैंने क्या बताया? यही तरीका है कैसे, देखो मंथ से मंथ को तो मैच करा दिया ना मैंने, और जो बचे हुए डेज है वही तो डिफरेंस है डेज में, अरे 30 होते हुए 1 महीना बन गया था वो, इतने मंथ तो एक्चुअल वैल्यू है ना, मंथ इतना मंथ, तो इसके बाद का ही तो जो वैल्यू है वही तो डेज का डिफरेंस है, यस और नो? जैसे ही 31 होता है डेज, मंथ वो 1 महीना कंप्लीट कर लेगा, 34 से 35 हो जाता है, ये सुन लो, तो हमें क्या करना चाहिए सोचो, अब हमें क्या सीखना है, एक डेट में नया डेट, एक डेट में ईयर मंथ ऐड कैसे करोगे, जैसे अभी तक क्या देखा आपने, दो डेट को माइनस करना सीखा, दो डेट को माइनस करके आपने ईयर में मंथ में डेज में आउटपुट लाया, ये सब नो, बट अब हमें एक डेट में 20 ईयर ऐड करना है, तो एक नया डेट बनेगा ना, जैसे आज का जो भी डेट है इसमें 20 ईयर्स ऐड करेंगे, कोई ना कोई एक नया डेट इवेलुएट होके आएगा ना, तो वही सीखना है कि एक डेट में ईयर्स मंथ्स डेज कैसे ऐड करो, वही बताता हूँ मैं, जैसे यूजर का बर्थ डेट है, इसी से शुरू करते हैं करना। समझ में आ रहा है विवेक कुमार साहू? ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए हमें नई नई चीजें पढ़ना पड़ता है, तो हम फार्मूला का नाम लिख लिए न्यू डेट या एड डेट,
ऑडियो भेज देंगे, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? डेट ऐड आ दिख रहा है ना आपको? किस में ऐड करना है? बर्थ डेट में। क्या ऐड करना है? देखिए, नंबर ऑफ इंटरवल्स 12, और इंटरवल में 20 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ईयर या मंथ? तो हमें क्या ऐड करना है? ईयर बस। ये वो देता है ना इंट एक्सटेंशन। नहीं, मैं तो जस्ट एग्जांपल किया, मुझे 20 ईयर ऐड करना था। हाँ, देखिए ये डिसाइड करना है, ये तो आप जो भी वैल्यू डाल दें। बट ये किस में ऐड करना, मंथ ईयर क्या ऐड करना है? तो आप डिसाइड कर लें, मुझे ईयर ऐड करना, तो मैंने ईयर लिख दिया। आपको मंथ ऐड करना तो मंथ लिख दें। इंटरवल नहीं लिखेंगे, इंटरवल का डेट लिखेंगे। डेट तो कैलकुलेट हो गया है ही नहीं। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आउटपुट बताना पड़ेगा, डेट में हमें चाहिए आउटपुट शायद। इसमें एक्सटेंशन बताना पड़ेगा जहां तक मुझे याद है। मिनिमम आर्गुमेंट काउंट ऑफ डेट एट शुड बी 3। moves the given set of data specified intervals। ये फार्मूला मैं थोड़ा मिसमैच हो रहा है मेरे से। मैंने लक्ष्य तुम्हारे बैच में तो कराया था यार, इसके पिछले बैच में। मतलब यहाँ पे नहीं बेटा, इंटरवल कीवर्ड नहीं लिखते इसमें। इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल कितना देना है वो देखो ना, यहाँ पे हाईलाइटेड ऊपर में लिख रहा है ना। डेट्स तो दे दिए हमने, अब नंबर ऑफ इंटरवल कितने के इंटरवल लेना है वो बताओ। तो ये मैं सही तो लिख रहा हूँ, फिर भी ऐसे क्यों दे रहा है कॉमा? उसके बाद तो एक्सटेंड इंटरवल पूछ रहा है कि इंटरवल किस में है, जो आपने 20 लिखा हो किस में है। एक्सटेंशन में तो वो होता है किसमें चाहिए आउटपुट, डेज में, किसमें, ईयर्स में। तो हमें तो डेट में चाहिए था, डेट प्रॉपर चाहिए, तो ये पिक नहीं कर रहा है। कोई नहीं, इसका डॉक्यूमेंटेशन से एक बार देख लेते हैं, बता दे। कोई पैरामीटर ऐसे भूल जाओ तो रिकमेंडेशन से आप देख सकते हैं कितने फार्मूला याद रखेंगे। डेट ऐड इन पावर बीआई, डॉक्यूमेंटेशन से इसके सारे फार्मूले रिटर्न होते हैं। सेम डेटा बेटा, और कोई नई डेटा नहीं है। वही सेम डेटा पे ये बता रखा है डेट, उसमें क्या क्या ऐड करना है। डेट पे कॉलम डेट, दैट डेट्स कंटेंट, ठीक है वही सही किया हमने। नंबर एन इंटीजर दैट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इंटरवल टू ऐड टू या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डेट्स। द इंटी समझ गए, 12 को सही लिखा था हमने। डेट ऐड फार्मूला है ना, डेट ऐड माइनस में लिखेंगे तो माइनस, -12 तो माइनस। इंटरवल, द इंटरवल विच मे बी शिफ्ट द डेट, द वैल्यू इंटरवल कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यही तो सी टू बी वीक इनकम। द वीक इनम इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ए कैलेंडर। यही गड़बड़, ओनली एप्लीकेबल व्हेन कैलेंडर रेफरेंस इज प्रोवाइडेड। डिफाइन बिहेवियर व्हेन द स्टैंडिंग, ये सब तो हमें जरूरत ही नहीं है। गड़बड़ कर रहा है। जैसे डेट ऐड है तो डेट टाइम -1 ईयर, तो इसने क्या किया होगा? ईयर बैक, 1 साल पीछे कर दिया, सही किया हमने भी, तो यही कर रहे हैं। हमारा फार्मूला गड़बड़ कैसे कर रहा है? 1 मंथ देखिए, डेट ये था, वो तो डेटेड एड, हम डेटेड इफ नहीं लगाए होंगे। ये वो गड़बड़ कर रहा है फार्मूला, एरर भी नहीं आ रहा है, आउटपुट भी लेके नहीं आ रहा है, यही गड़बड़ कर रहा है। कुछ तो लाओ, -1 करने को। ये लो, हमारा तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो बड़ा गड़बड़ है। आप अपने में लगा के देखें, आप में शायद ऐसे नहीं ट्रीट करी, करके देखिए एक बार। माइनर चीजें ना कभी कभी दिमाग परेशान करते हैं, माइनर सी चीजें जो परेशान करती हैं। इस फार्मूले को एक बार देखते हैं क्या इस करता है, काम कैसे करता है, देखते हैं। अच्छा, बर्थ डेट हमारा कन्वर्टेड है ना डेट में, ये तो कन्वर्ट करा हुआ है वैसे।
इसको कर दो कुछ भी। डेट ऐड नहीं करेंगे तब तक वो सीख नहीं पाएंगे, तब तक हमारा फार्मूला काम नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? न्यू कॉलम, न्यू डेट्स रखा हमने, यहाँ पर फार्मूला लिखा डेट ऐड का है ना, डेट लगाया, ऑर्डर डेट लिख दिया हमने। नहीं नहीं, बजट, नंबर ऑफ इंटरवल, डेज ऐड कर लेता हूँ पहले। तो डेटा टाइप तो आप शायद सही देख। मतलब कहाँ पे लिखूं, क्या लिखूं, टू के बाद क्या लिखूं? हम्म। डेज, फिर इसमें क्या लिखे, ये मतलब ऐसे डे के बाद यहाँ ईयर। बेटा ये तो कॉलम नेम ही तो है, डे जो आप कह रही है कॉलम है। अच्छा ये ऐसे कह रही हो ऐसे? नहीं बेटा, ये देखो ना, यहाँ पे तो रिकमेंडेशन दे रहा है, यही लिखना है। इसमें तो फिक्स है, ये तो गड़बड़ नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना। ये तो गड़बड़ नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं फार्म नहीं, हम लोग फार्मूला सही लिख रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, देखना पड़ेगा कि हमारा माइनर मिस्टेक हो कहाँ से रहा, ये मिस्टेक्स जो जनरेट हो रहे हो वो कहाँ से रही है। आ जाइए आ जाइए। डेटेड ऐड किया हमने, ये हमने ऑर्डर डेट ले लिया यहाँ से, बर्फ इंटरवल 12। ये जो हमने डेट सेलेक्ट किया ना, इस समय में टिक करना होगा। नहीं ठीक है, वो तो नहीं, फार्मूला तो डेक्स की और बहुत है, सही बात, ये भी हो सकता है। एट डेट में इसने क्या किया हमें, सही है, ये भी तरीका है, मतलब परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल वे है करने का, बट इसके थ्रू ये बढ़िया है, ये भी तरीका है सही से। ये मैं लास्ट में ही बताने वाला था, यदि डेट ऐड से ना हो तो एक और, जैसे इस बढ़िया है, जैसे देखो जो नया डेट बनाना है ना, ये सही है एक तरीका, बट ये वाला फार्मूला मैं बताऊंगा आपको, ये मैं मेन रिकमेंडेड करता है पावर बी इसी, जैसे हमें, हमने क्या किया कि मुझे 12 ऐड करना था, तो ईयर हमने ले निकाल लिया, बर्थ डेट से निकाल लिया, यहाँ से निकल गया ईयर, इस ईयर में मुझे 12 ऐड करना था, इसमें प्लस 12 कर दिया, है ना? ईयर नहीं, डेट में से ईयर निकालना, दो डेट में से माइनस नहीं करनी, उस डेट का सिर्फ ईयर, समझे? दो तो डेट, दो डेट को माइनस करके ईयर निकालने का, मंथ हमने निकाल लिया बर्थ डेट में से, और डेट भी निकाल लिया। समझ गए आप सब लोग ना?
बट दिस इज नॉट गुड वे, ये मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा आपको कभी करने के लिए। वो ईयर समझ नहीं रहे आप, जैसे आप ये डेट में से आपने सिर्फ ईयर को निकाल के अलग कर लिया, बस इतना किया है। नहीं समझ पा रहे हैं? तो ठीक है, जैसे अगर मंथ में है तो मंथ में एक बार कर वेरीफाई कर, तब पता चलेगा। 12, हमारे पास था डेट क्या था पहले ये देखो आप। 12/8/1948 सही है, देखो 12/8/1948 में 12 साल, 12 साल ऐड होगा, 60 ही तो होगा, 48 और 12 60 होगा, सही निकाल लिया इसने, है ना, देखिए। इसी में 12 साल में 20 महीने ऐड करना होता तो +20 मंथ देखो ऐड हो गया। और डेज में ऐड करना होता तो यहाँ पर डेज में ऐड कर तो +6, सब ये वैल्यू ऐसे ही डालो। सही है, परफेक्ट, इट इज ऑल्सो गुड वे। देखो 12, देखो 20 मंथ ऐड किया तो 12 दूनी 24, 12 बढ़ा दिया नहीं सर, पहले 62 आ रहा था, अब 64 बढ़ा दिया ये 100 में। इस तरह से समझ में आया हम सभी को। 60 आ रहा था ना पहले, 48 और 12 60 आ रहा था। अब हमने 22 ऐड कर दी तो इसने बढ़ाया उधर से भी, है ना। तो हमने यहाँ पे 12 साल के बाद यहाँ पे भी तो 12 और 1 13, 13 और 8 हो गया ना, ये 2 साल बढ़ाए यहाँ पे देखिए, समझे। अब इसको डेट में फिर कन्वर्ट कर लो, क्या बोल के सुन रहे हैं। ये बढ़िया था, ये बढ़िया, बहुत अच्छा तरीका ये भी है, बट ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ये भी सही तरीका है, बट जब आप भूल जाए फार्मूला तो ये लगा लें, लॉजिक सही है। ईयर में ईयर ऐड कर दो, अरे आप नहीं समझ रहे हो तो मैं बताता हूँ, देखो जैसे हमने अभी तक ना, हम जो करवा रहे थे आपको, दो डेट में से एक्शन ले रहे थे। अब मैंने बताया था ना, ये एमक्यू पढ़ा रहे थे, तो इसमें से मुझे ईयर अलग करना है, मंथ अलग करना है, ईयर के लिए ईयर, मंथ के लिए मंथ, डे के लिए डे, डे नेम के लिए डे नेम, है ना, वीपीडी के लिए वीपीडी, फार्मूला पढ़े थे ना सब कुछ। हाँ, तो वही सेम फार्मूला हमने क्या किया, इसके ईयर को अलग कर लिया, और ईयर को मैंने अलग करके कुछ नया चीज क्या किया, उस ईयर में मैंने कितना ऐड कर लिया। तो अब जो नया ये जो फार्मूला डेट है ना, एक नया डेट बनाता है, ये जो भी इसमें देंगे ना मंथ ईयर, हमने क्या किया, एक नया ईयर बनाया गया, इसको +12 कर, एक नया ईयर बन गया, उसके अकॉर्डिंग इसका मंथ निकाल दिया, अकॉर्डिंग से एक डेट बना, जिसके अंदर ईयर मंथ तीन, एक डेट बनाने के लिए हमें तीन चीज चाहिए, ईयर मंथ और डेट। इस जस्ट एग्जांपल के लिए हमने इसमें 20 ऐड किया, तो अब ये 20 किसमें ऐड होगा, मंथ में। बट इसमें सबसे पहले ईयर ऐड होगा, 20 मंथ ऐड होगा, तो 20 में अकॉर्डिंग मंथ समझ लेना आपको, ईयर भी इफेक्ट करेगा उसका। और डेट पे, डेट 31 तो पड़ता है, तो मंथ भी इफेक्ट कर देता है, 21 मंथ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे यदि मैं 36 ले देता तो क्या होता, डेट 6 होता, बट और मंथ ऐड हो जाता 30, समझ में आया ना। किस पे?